समझौता एक्सप्रेस में खुशामदीद। मैं हूं उर्दू VOA वॉशिंगटन से कौकब फरशोरी और मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका हिंदी की निहारिका आचार्य। समझौता एक्सप्रेस में आज नजर भारत में होने जा रहे आम चुनाव पर। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में महीने भर तक मतदान चलेगा और फिर जाकर नई सरकार का गठन होगा। जाहिर है कौकब की पाकिस्तान की भी खासी दिलचस्पी है इन चुनावों को लेकर। हम थोड़ा आगे जाने की सोच रहे थे समझौता एक्सप्रेस में, इसी बारे में चर्चा करना चाह रहे थे। बिल्कुल निहारिका, और आज के शो में, आज के सेगमेंट में नाज़रीन हमारी कोशिश होगी इस बात का जायजा लेने की कि भारत में होने वाले इंतखाबात का पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात पर क्या असर पड़ सकता है। कौकब, चुनाव के पहली की असलियत तो ये है कि मुंबई हमलों की जो तहकीकात चल रही है उसको लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच संपर्क जरूर बना हुआ है, लेकिन बाकी संबंध इस वक्त फिलहाल अच्छे नहीं चल रहे। हाँ निहारिका, लेकिन उम्मीद ये की जा सकती है कि ये इस वक्त इलेक्शन का एक एटमॉस्फेयर है, उसकी एक अपनी हीट होती है, उसमें बयानात भी कुछ ऐसे आ जाते हैं जो नॉर्मली पॉलिटिशियंस इलेक्शन के बाद शायद ना देना चाहें। तो उम्मीद यही की जा रही है कि इस वक्त का जो माहौल है ये माहौल वो माहौल नहीं होगा जो कि हम इलेक्शन के बाद देखेंगे, और इलेक्शन के बाद यकीनन दोनों तरफ से कुछ टेम्परेचर्स कम होंगे और हम तवक्को कर सकते हैं कि हालात में बेहतरी आएगी, ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। यहाँ अमेरिका में लगभग 25 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं और इनमें से कई भारत में होने वाले चुनाव में भी योगदान दे रहे हैं। दो मुख्य पार्टियों कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अमेरिका में बसे प्रतिनिधियों से हमने पूछा कि उनकी नजर में चुनाव के बाद भारत पाकिस्तान के संबंधों का क्या स्वरूप हो सकता है। इंडियन नेशनल ओवरसीज कांग्रेस के वॉशिंगटन DC चैप्टर के अध्यक्ष लविका भगत सिंह बताती हैं। पाकिस्तान में जो भी हो रहा है इस वक्त उसका इम्पैक्ट भारत के ऊपर जरूर पड़ता है, और इसको मद्दे रखते हुए भारत ने हमेशा कोशिश करी है और करते रहेंगे कांग्रेस पार्टी के नेता कि ये रिलेशनशिप अच्छा रहे, प्रोग्रेसिव हो, और पाकिस्तान को भी समझना चाहिए कि भारत के साथ जो रिश्ता बनाए रखने में, अच्छा रखने में ही पाकिस्तान की भी बेहतरी है। कौकब, पड़ोसी देशों के बीच संबंध अच्छे होने चाहिए, एक ऐसा तर्क है जिससे कोई भी इनकार नहीं करेगा। और जब दोनों भारत और पाकिस्तान के लिए आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है तो ये दोनों देश मिलकर क्यों नहीं आगे बढ़ सकते। और इसी सिलसिले में हमने बात की ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ द भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अड़प्पा प्रसाद से। पाकिस्तान देश का सर्वाइवल की बात है, तो पाकिस्तान इस बात को जो है रिकॉग्नाइज करके उसका जो भी कदम उठाना है उनको पहले साफ कर देने चाहिए, तभी पाकिस्तान बच सकती है। और जब पाकिस्तान बचेगा तभी वो जो है वो फिर भारत या कोई भी देश के साथ अच्छे संबंधों के साथ खुद तरक्की करे और दूसरों का भी जो है तरक्की करने दे। और बहुत कुछ हो सकता है दोनों देशों के बीच में, अगल बगल के देश है जैसे कनाडा और अमेरिका, क्या नहीं हो सकता है। जितना भारत तरक्की किया है उतना पाकिस्तान भी कर सकते हैं। और निहारिका, ये जो अभी बात हो रही थी कि जो रिलेशनशिप की नौयत क्या होनी चाहिए, बहुत से तारीखी हवालों से ये पता चलता है कि बानी पाकिस्तान कायद आज़म भी यही चाहते थे कि दोनों ममालिक के दरमियान यानी पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात की नौयत कमोबेश वही हो जो अमेरिका और कनाडा के दरमियान है, या उस वक्त ही जब 1947 में पाकिस्तान और भारत दो अलग अलग मुल्कों की शक्ल में उनका क़याम अमल में आया। और जाहिर है कि अब ये बात काफ़ी हद तक स्टैब्लिश हो चुकी है कि रीजन तरक्की करता है, पूरा का पूरा कोई इंडिविजुअल मुल्क अगर तरक्की करे तो वो कम देखने में आता है, रीजन पूरा एक साथ ऊपर जाता है या नीचे आ जाता है। जी, बात है स्पॉटलाइट की। अब ये रीजन स्पॉटलाइट में गलत वजहों से है, गलत कारणों की वजह से है। ये नहीं कि तरक्की के लिए स्पॉटलाइट में है, ये है कि ये दुनिया के सबसे कन्फ्लिक्टेड रीजन्स में से एक, ट्रबलसम रीजन्स में गिना जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि रीजन के लिए अच्छी बात नहीं है। और भारत और पाकिस्तान अगर एक साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं तो फिर रीजन में तरक्की क्यों नहीं होगी, जरूर होगी, और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने की कोशिश भी की जानी चाहिए। बिल्कुल निहारिका, और रीजन में जो चैलेंजेस दरपेश हैं पाकिस्तान और भारत की हुकूमतों को, खासकर भारत में होने वाले इंतखाबात के बाद उनको किस तरह से टैकल करना चाहिए, इस हवाले से हमने बात की पाकिस्तान के एक मुमताज सियासी रहनुमा जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है, एहसन इकबाल से। आइए हम आपको उनकी गुफ्तगू का एक हिस्सा सुनवाते हैं। एक बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी की ज़रूरत है और हमें ये समझना चाहिए कि अब दुनिया में खित्तों की जंग है। जनूबी एशिया को भारत और पाकिस्तान की कशीदगी ने बहुत पीछे धकेल दिया है। यहाँ पर अमन के ज़रिए ही हम गुर्बत को, जहालत को, बीमारी को, उसका मुकाबला कर सकते हैं। निहारिका, जिन चैलेंजेस की तरफ एहसन इकबाल इशारा कर रहे थे, इनॉर्मस चैलेंजेस, पॉवर्टी और ज़ाहिर टेररिज्म, और ज़ाहिर दोनों मुल्कों के पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, अनलिमिटेड नहीं है, और उनका इस्तेमाल उन्हीं जगहों पे होना चाहिए जो चैलेंजेस दोनों मुल्कों को ज़्यादा सख्ती से जिनका सामना है, जो ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं मसाइल।
दोनों देश पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं, और इस सिलसिले में आपको ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से दोनों देश कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स एक बार फिर अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चुनाव के बाद एक बार फिर बात इसी बात पर आकर रुकेगी कि भारत और पाकिस्तान के संबंध किस तरह बेहतर बनाए जा सकते हैं, और दोनों देशों को इस सवाल का जवाब देना होगा। तो इसी पर हमारी नजर भी बनी रहेगी। समझौता एक्सप्रेस में हम भारत और पाकिस्तान के संबंधों के किसी न किसी पहलू को उठाते रहते हैं। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल कौकब और निहारिका को इजाजत दीजिए।